वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकताओं में गांव, किसान, पशुपालक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर है। इस बार का बजट सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं बल्कि खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ग्रामीण उद्यमिता और तकनीक, इन सभी को साथ लेकर चलने की व्यापक रणनीति पेश करता हुआ नजर आया है, जहां उद्देश्य स्पष्ट है कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना और कृषि को पारंपरिक से आधुनिक ढांचे की ओर लेकर जाना। देश के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत वर्ग से आते हैं, जिनकी जमीन कम है और आय सीमित। बजट में इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि किसानों की कमाई सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर न रहे। मत्स्य क्षेत्र की बात कर लें तो मत्स्य क्षेत्र को ग्रामीण आय का मजबूत स्तंभ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एक एकीकृत विकास किया जाएगा, जहां आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और प्रोटीन समृद्ध खाद्य उत्पादन भी मिलेगा। तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत करने की भी योजना शामिल है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और निर्यात सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे डेयरी, बकरी पालन, पोल्ट्री और अन्य पशुधन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पशुधन उद्यमों के संवर्धन और आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा, ताकि छोटे पशुपालक भी आधुनिक तकनीक, बेहतर नस्ल और पशु स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। पशुधन किसान उत्पादक संगठनों FPOs को बढ़ावा देकर सामूहिक विपणन और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम होगा। बजट में महिला स्व सहायता समूहों और ग्रामीण स्टार्टअप्स को बाजार में जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे महिलाएं केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग और बिक्री जैसे क्षेत्रों में भी भागीदारी कर सकेंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम माना जा रहा है। तटीय इलाकों में उगाई वाले उच्च फसलों, नारियल, चंदन, काजू को विशेष सहायता दी जाएगी। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नए संवर्धन योजना लाई जाएगी, जिससे उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों सुधरेंगे। भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रमों की योजना भी है, जिनका उद्देश्य इन उत्पादों को वैश्विक ब्रांड बनाना है। अब भारतीय चंदन लकड़ी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए राज्यों के सहयोग से पहल की जाएगी। चंदन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दीर्घकालिक आय का मजबूत स्रोत मिल सकता है। इसके साथ ही अखरोट और बादाम जैसे शीतोष्ण फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू होंगे, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को जोड़ते हुए भारत विस्तार नामक बहुभाषी AI टूल की शुरुआत की जाएगी। ये टूल किसानों को मौसम, फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और बाजार मूल्य जैसी जानकारी देगा। इससे किसान बेहतर फसल ले सकेंगे, लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ जाएगी। ग्रामीण योजनाओं में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि वे कृषि और ग्रामीण उद्यमिता से जुड़कर आत्मनिर्भर बने। इन पहलुओं का समग्र प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विविध और मजबूत बनाना है। खेती को सहायक गतिविधियों से जोड़कर जोखिम कम होगा और आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये बजट गांव, किसान और ग्रामीण उद्यमिता को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। यदि योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो इससे किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार सृजित होंगे और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।